हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये टेस्ट संख्या 11 है। इस टेस्ट सीरीज में 50 प्रश्नों को कवर किया गया है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह संग्रह है। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम क्विज ग्रुप में मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, जब कांग्रेस नेताओं ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा की तो कई नरमपंथी पार्टी बनी। बताइए इनमें से कौन से नरमपंथी पार्टी है। जब कांग्रेस नेताओं ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट की निंदा की तो कई नरमपंथी पार्टी बनी। इनमें से जो नरमपंथी पार्टी है वह आपका इंडियन लिबरल फेडरेशन, ऑप्शन डी बिल्कुल सही ऑप्शन है। प्रश्न संख्या सेकंड है, सिलिकोसिस एक है। सिलिकोसिस एक फेफड़े की बीमारी है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या थर्ड है, अस्पतालों में श्वसन के लिए ऑक्सीजन ट्यूब में ऑक्सीजन और कौन सी गैस होती है। डॉट डॉट के स्थान पे आपको बताना है। ऑक्सीजन के साथ साथ एक और गैस होती है, गैस है हीलियम। ऑक्सीजन ट्यूब में ऑक्सीजन और हीलियम होती है, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 4 है, शॉर्ट सर्किट के समय सर्किट में जो करंट होता है इसमें क्या परिवर्तन होता है आपको बताना है। शॉर्ट सर्किट के समय सर्किट में करंट बहुत तेजी से बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 5 है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम एक कल्याणकारी कार्यक्रम है, किसके द्वारा प्रशासित किया जाता है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम एक कल्याणकारी कार्यक्रम है, किसके द्वारा प्रशासित किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस तार के जीवन काल को बढ़ाने के लिए ताप दीप्त बल्बों में भरी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस तार के जीवन काल को बढ़ाने के लिए ताप दीप्त बल्बों में भरी जाती है। इसका सही आंसर होगा नाइट्रोजन, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में बथुकमा नामक राजकीय उत्सव मनाया जाता है। किस राज्य में बथुकमा नामक राजकीय उत्सव मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी तेलंगाना। प्रश्न संख्या 8 है, यमुना नदी की सहायक नदी चंबल निम्नलिखित में से किस राज्यों से होकर नहीं गुजरती है। यमुना नदी की एक सहायक नदी चंबल नदी है। आपको बताना है कि मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश राज्यों में से कौन सा एक राज्य है जिससे होकर ये नहीं गुजरती है। तो चंबल नदी गुजरात राज्यों से होकर नहीं गुजरती है, यानी बी ऑप्शन सही आंसर है। प्रश्न संख्या 9, वैदिक साहित्य में निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख वितस्ता के रूप में मिलता है। वैदिक साहित्य में निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख वितस्ता के रूप में मिलता है। इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा झेलम। प्रश्न संख्या 10 है, झिझिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। झिझिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का, तो बिहार राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है झिझिया नृत्य। प्रश्न संख्या 11 है, अकबर के शासन काल के दौरान उसका दरबारी दासवंत किस कला में प्रसिद्ध था या किस कौशल के लिए प्रसिद्ध था। अकबर के शासन काल के दौरान उसका दरबारी दासवंत बताइए किस कौशल के लिए प्रसिद्ध था, तो पेंटिंग के लिए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 12 है, डीडीटी के वाणिज्यिक उत्पादन में प्रयुक्त कच्चे माल हैं। डीडीटी के वाणिज्यिक उत्पादन में प्रयुक्त कच्चे माल हैं क्लोरोबेंजीन और क्लोरल, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, देखिए बीटी का मतलब, बीटी संयंत्र में क्या होता है, तो बीटी का मतलब होता है, बताइए। इसका सही जवाब होगा बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस, यानी बी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान INA मुकदमा चलाया गया था। निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान INA मुकदमा चलाया गया था।
तो याद रखिएगा वेवेल के कार्यकाल के दौरान, यानी डी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 15 है, बारदौली सत्याग्रह का कारण क्या था? बारदौली सत्याग्रह का कारण क्या था? तो देखिए, बारदौली सत्याग्रह का कारण था किराए की बढ़ी हुई दरों का विरोध। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। और आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 16 है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 17 है, समताप मंडल को जेट विमान उड़ाने के लिए आदर्श माना जाता है, क्यों? समताप मंडल को जेट विमान उड़ाने के लिए आदर्श माना जाता है, क्यों माना जाता है? क्योंकि अशांति से बचने के लिए जो नीचे क्षोमंडल है, तो यहां पे जो होता है हलचलें कम होती हैं, तो इसलिए इसे आदर्श माना जाता है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से पौधों के अन्य भागों में जल और खनिजों को दूसरे स्थान तक पहुंचाता है? कौन सा ऊतक जड़ों से पौधों के अन्य भागों में जल और खनिजों को एक दूसरे स्थान तक पहुंचाता है? सही जवाब है जाइलम ऊतक। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा जाइलम और फोयम दोनों के बारे में आप जो है एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। प्रश्न संख्या 19 है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की सापेक्ष स्थिति क्या है? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की सापेक्ष स्थिति क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ये रहा बी, सूर्य और चंद्रमा संयोजन में है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 20 है, आपको बताने कि भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, नाम क्या है? तो देखिए बैरन द्वीप जो है, बैरन द्वीप में भारत में जो है एक बैरन द्वीप एकमात्र भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 21, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, प्लीज कमेंट किया करिए। जिस प्रश्न का उत्तर आपको मालूम है वीडियो को पॉज कीजिए, पहले कमेंट कीजिए, इसके बाद आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 22 है, ग्रहों की हवाओं को गर्दन चालीसा, उग्र, अर्धशतक और तूफानी साठा के रूप में भी जाना जाता है। ग्रहों की हवाओं को गर्दन चालीसा, उग्र 50 या अर्धशतक और तूफानी साठा के रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर है वेस्टर्लीज, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ग्रेट हिमालय में मानसरोवर झील के पास भारतीय उपमहाद्वीप की 3 महत्वपूर्ण नदियों के स्रोत हैं, ये नदियां कौन कौन सी है? ग्रेट हिमालय में मानसरोवर झील के पास भारतीय उपमहाद्वीप की 3 महत्वपूर्ण नदियों के जो स्रोत हैं, ये नदियां हैं, कौन कौन सी नदियां हैं? तो सही जवाब है ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 24 नंबर है, भारतीय जलवायु के संदर्भ में पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कहां पर होती है? भारतीय जलवायु के संदर्भ में पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति बताइए। पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कहां होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा भूमध्य सागर में। 25 नंबर है, जल 2 अभेद परतों के बीच सीमित हो सकता है। जल, वाटर जो होता है, 2 अभेद परतों के बीच सीमित हो सकता है। इस प्रकार के संलग्न जल को क्या कहा जाता है? जल 2 अभेद परतों के बीच सीमित हो सकता है, इस प्रकार के संलग्न जल को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा आर्टिसिनियन वेल। क्या कहा जाता है? आर्टिसिनियन वेल। 26 नंबर है,
जानवरों और पौधों की प्रजातियों की सबसे बड़ी विविधता कहां पाई जाती है? जानवरों और पौधों की प्रजातियों की सबसे बड़ी विविधता कहां पर पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। 27 नंबर है, 27 नंबर में पूछा गया निम्नलिखित में से मृदा अपरदन की प्रक्रिया के सही क्रम की पहचान करें। मृदा अपरदन की प्रक्रिया का जो सही क्रम है आपको बताना है। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा क्रम सही है? मृदा अपरदन की प्रक्रिया का जो सही क्रम है ऑप्शन ए में दिया गया है, स्प्लैश अपरदन, सीट अपरदन, रील अपरदन, गली अपरदन। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाता है। प्रश्न संख्या 28 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे छोटा देश है? क्षेत्रफल के दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे छोटा देश है? तो देखिए इसका सही आंसर होगा वेटिकन सिटी, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 29, ब्रॉड गेज में रेल के बीच का मतलब ब्रॉड गेज में दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? बताइए, स्पष्ट शब्दों में अगर बात करें तो ब्रॉड गेज में दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो सही जवाब है 1.676 मीटर। याद रखिएगा ब्रॉड गेज, ठीक है, 3 गेज होता है, 3 तरह के पटरियां होती हैं, तो आप तीनों के बारे में पढ़ लीजिएगा। और 2 जो है मीटर गेज, ब्रॉड गेज और एक और होता है, तो कौन सा होता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो ब्रॉड गेज के अलावा जो 2 मतलब कि 2 पटरियां और होती हैं उनकी लंबाई बताना है कितना होता है इन 2 पटरियों के बीच की लंबाई। प्रश्न संख्या 30 है, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जा रही है कहां पर? कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना कहां की जा रही है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही आसान सा सवाल है। इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु में। 31 है, ओजोन परत के लिए निम्न में से सबसे हानिकारक प्रदूषक कौन सा है? ओजोन परत के लिए निम्न में से आपको बताना है कि सबसे हानिकारक प्रदूषक कौन सा है। सही आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। याद रखिएगा। 32 है, मध्य प्रदेश में भीमबेटका अपनी किस विशेषता के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? मध्य प्रदेश में भीमबेटका अपनी किस विशेषता के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो रॉक पेंटिंग के लिए। याद रखिएगा रॉक पेंटिंग। प्रश्न संख्या 33, राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेशों को लागू करने की शक्ति। राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेशों को लागू करने की जो शक्ति होती है के संबंध में, ऑप्शन ए है विदेशी मामलों के संबंध में, ऑप्शन बी एक वित्तीय वर्ष में एक बार में, ऑप्शन सी किसी भी समय, और ऑप्शन डी संसद के अवकाश के दौरान। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेशों को लागू करने की शक्ति संसद के अवकाश के दौरान होती है, यानी डी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से किस धातु में कर्दमका क्षत्रपों ने अत्यंत दुर्लभ सिक्के जारी किए? निम्नलिखित में से किस धातु में कर्दमका क्षत्रपों ने अत्यंत दुर्लभ सिक्के जारी किए? तो याद रखिए कॉपर, ऑप्शन ए। किस धातु में? तो कॉपर में कर्दमका क्षत्रपों ने अत्यंत दुर्लभ सिक्के जो है जारी किए थे। 35 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ समाचार पत्र, दूसरे तरफ उससे संबंधित संस्थापक का नाम दिया गया है, आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए तहजीब उल अखलाक का बताइए संस्थापक कौन थे? कमेंट करके बताइएगा। देखिए जो सी ऑप्शन है सही सुमेलित नहीं है। तहजीब उल अखलाक का जो संस्थापक दिया गया है मोहम्मद अली जिना दिया गया है, जो कि रॉन्ग है। तो आप कमेंट करके बताइएगा तहजीब उल अखलाक के संस्थापक कौन थे।
36 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 4 कथन है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए इसमें जो सत्य कथन है वह है आपका उड़ीसा, जो उड़ीसा राज्य है भारत में क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। और डी ऑप्शन भी सही है, उड़ीसा में भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार है। ए और डी दोनों ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 37। सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है और बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए मिलान करते हैं। ताज उल मसीर का जो संबंध है बताइए, हसन निजामी से है। ठीक है, हसन निजामी। इसके बाद जो खजैन उल फतू है, खजैन उल फतू, इनका जो संबंध है बताइए किससे है? तो अमीर खुसरो मुबारक शाही से। तारीख ए जो संबंध है जिनका, सी ऑप्शन का, ऑप्शन सी जो है इसका सही मिलान होगा यहिया बिन अहमद। और फतवा ए जहादारी सरहिंदी, इसका जो संबंध है बताइए, तो जियाउद्दीन बर्नी। तो सही आंसर होगा 37 का ऑप्शन ए। एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 38 है, उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत की बाइबिल पुस्तक जो है किससे संबंधित है? उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत की बाइबिल पुस्तक किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा नाट्य शास्त्र से। उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत की जो बाइबिल पुस्तक है नाट्य शास्त्र से संबंधित है। प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित 2 कथन है। कथन ए, अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब रूप है। कारण आर, धार्मिक प्रतिबंधों के नाम पर अस्पृश्यता का अभ्यास किया गया है। आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है, क्या एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं या नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा अब बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दोनों ए और आर सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। प्रश्न संख्या 40, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो चलिए यह सूची 1 है और ये सूची 2 है। ठीक है, मिलान करते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा आप बताइए। देखिए एंड्रयूज फ्रेजर जो है इनका संबंध है पुलिस आयोग से। इसके बाद एंटनी मैकडोनेल का जो संबंध है वह आपका अकाल आयोग से। कॉलिन स्कॉट मोनक्रिफ का जो संबंध है सिंचाई आयोग से है। और थॉमस रॉबर्टसन का जो संबंध है रेलवे आयोग से है। जो सही ऑप्शन होगा 40 का होगा ऑप्शन ए। 41 है, 2 कथन है। कथन ए कह रहा है कि आर्य समाज आंदोलन ने उन्हें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता दी। याद रखिएगा, कारण आर है, आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास को कमजोर कर दिया। तो आर्य समाज आंदोलन ने उन्हें हिंदू आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को दिया। कारण आर कह रहा है कि आर्य समाज आंदोलन इसने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास को कमजोर कर दिया। आपको बताना है कि इन दोनों में से कथन कौन सा सत्य है। देखिए इसमें जो है दोनों ए और आर सत्य है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 42 है, पामीर पर्वत के जंक्शन या गांठ के द्वारा निर्मित है। पामीर पर्वत के जंक्शन या जो गांठ है किसके द्वारा निर्मित है आपको बताना है। पामीर पर्वत के जंक्शन या गांठ तियान सान, काराकोरम, कुनलुन और हिंदू कुश रेंज के द्वारा जो है निर्मित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। 43 है, चट्टानों की निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में कोयले की अधिक मात्रा जो है प्रदान करती है। चट्टानों की निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में कोयले की अधिकतम मात्रा जो है प्रदान करती है। इसका सही जवाब होगा, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब है गोंडवाना प्रणाली। अधिकतम मात्रा प्रदान करती है कोयले की
कौन सी प्रणाली? गोंडवाना प्रणाली। 44 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? और एक तरफ प्रावधान और दूसरे तरफ जो है संविधान का भाग दिया गया है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है आप बताइए। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा 44 का वो होगा बी ऑप्शन, संघ राज क्षेत्र का जो संबंध है भाग 7 से दिया गया, जो कि सही सुमेलित नहीं है। 45 नंबर है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, बताना किस अनुसूची में कौन सा विषय दिया गया है, मिलान कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां से प्रश्न तो बहुत बार पूछे भी जा चुके हैं और इसका आंसर जो है आपको देना चाहिए। देखिए जितने भी भाग हैं और जितने भी अनुसूचियां हैं जो इनसे संबंधित विषय हैं, आपको याद रखना है, रट्टा मार जाना है, ठीक है। तो चलिए मिलान करते हैं। 45 मिलान है, 7वीं अनुसूची का जो संबंध है, 7वीं अनुसूची का वो है आपका संघ राज और समवर्ती सूचियों से। 8वीं अनुसूची में कौन सा विषय है? तो 8वीं सूची में जो है लैंग्वेज दिया गया, भाषा दिया गया है। 9वीं अनुसूची में जो है आपको कुछ अधिनियमों को सत्यापन के लिए जो है कुछ नियम दिए गए हैं, और 10वीं अनुसूची में जो है दल बदल के आधार पर अयोग्यता को जो है निर्धारित किया गया है। तो इसका सही जो मिलान होगा ऑप्शन डी में दिया गया है, यानी ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं। 46 है, एक पारितंत्र की प्रेरक शक्ति है, एक पारितंत्र की प्रेरक शक्ति है सौर ऊर्जा। याद रखिएगा, एक पारितंत्र की प्रेरक शक्ति जो है सौर ऊर्जा है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 47 है, भारत में तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? भारत में तीव्र गति से जो जनसंख्या वृद्धि हो रहा है उसका मुख्य कारण क्या है? तो भारत में तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण जो है वो है आपका, बताइए, उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। जन्म है, बॉर्न जो है बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन उसके अपेक्षा मृत्यु जो है बहुत कम हो रहा है, इसलिए जनसंख्या वृद्धि का जो है यह मुख्य कारण हो जाता है और तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है। 48 है, भारतीय संघ की स्थापना कब हुई थी? भारतीय संघ की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब है 1876 में, याद रखिएगा। इंडियन विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियन विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका सही जवाब होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 50 और इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है। 50 नंबर में पूछा गया है, वह ब्याज दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को सामान्य क्रियाओं के लिए ऋण देता है उसे क्या कहा जाता है? वह ब्याज दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को सामान्य क्रियाओं के लिए ऋण देता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं रेपो दर, रेपो रेट। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे महत्वपूर्ण कुछ लिंक दिए गए हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं, और पीडीएफ के लास्ट में जो है आपको आंसर की प्रोवाइड करा दिया गया है, तो ऑफलाइन में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पीडीएफ आपको मालूम ही है कहां पे मिलेगा, टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी का लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है और आप हमें बताइए कि ये जो प्रैक्टिस सेट है आप लोगों के लिए या आप लोगों को किस तरह से जो है हेल्पफुल है या कितना हेल्पफुल है, क्या क्या चीजें और भी इसमें जो है बदलाव किया जाना चाहिए। आप हमें एडवाइस दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, तो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।